आदरणीय आशीष सूद सर, सम्मानित कपिल मिश्रा जी और हमारे मुख्य सचिव महोदय छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये दिल्ली है साहब, दिल वालों की दिल्ली, हम सब की दिल्ली। जोरदार तालियां जिनके हाथ में मोबाइल, आपकी फ्लैशलाइट इसी तरह हिलती। आप सब यहाँ इन बच्चों को देखते हैं। आदरणीय बहुत ही शानदार, सभी से माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सब बच्चों का हाथ हिलाकर और हम सब कर रही हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही प्यारा अवसर, आपकी तालियां बजती रहें और आपकी मोबाइल की फ्लैशलाइट अभी ऑन रहे कुछ देर। यह अवसर है दिल्ली के सम्मान का, यह अवसर है। मीडिया से मेरा निवेदन है, अभी हमारे कार्यक्रम बाकी हैं। बच्चे मन के सच्चे, प्यार और सम्मान इन बच्चों की स्मृति में सदा बना रहेगा। और आज 1 नवंबर 2025 दिल्ली वालों के दिल में ये इसी तरह रचा बसा रहेगा। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। ये छाया चित्र आज की उपलब्धि, मेरा निवेदन बच्चे करेंगे। दिल्ली पीछा का है अपनी उपलब्धि की कहानी बताने के लिए, दिल्ली अपनी उपलब्धि की कहानी समझाने हम सब उपस्थित हैं। मेरा बच्चों से निवेदन, बहुत शांति से, बहुत अच्छा आपने किया है। अब अपना आप लोग स्थान लेंगे ताकि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत आभार हमारे सभी माननीय सम्मान्य अतिथिगण का। सचमुच आपकी उपलब्धि, दिल्ली हम सबके गौरव की दिल्ली है। स्वागत है आपका उस भूमि पर जहां इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है, इसकी हर ईंट में भारत की आत्मा गूंजती है। स्वागत है आपका उस महाउत्सव में जिसका नाम है मेरी दिल्ली मेरा देश। मेरी दिल्ली मेरा देश। दिल्ली की कहानी को बनाते हुए, सजाते हुए, संवारते हुए आज हम सब इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण का हृदय से आभार और आप सबका अभिनंदन। आप सबके साथ हम सब गौरवान्वित हैं। दिल्ली के उस उत्साह की दिल्ली में दिल्ली का ये गौरव है, दिल्ली का ये मान सम्मान और हम सब की पहचान। आइए दिल्ली के बारे में जानें। बहुत अपने को उजड़ते हुए देखा, वहीं कई बार दिल्ली को हमने संवरते देखा। और अब आइए उस कहानी को आप सबके सम्मुख हम लेकर आ रहे हैं। अब तक आपने सुना लाल किले की प्राचीर बोलती है, आज लाल किले की प्राचीर आपको दिखा रही है। तो आइए जुड़ते हैं इस छोटी सी फिल्म में। तो भाई गलत फहमी नहीं दी तुम्हें, आज की इनकम लेनी थी।
मैंने इंद्रप्रस्थ के प्राचीन जीवन को विकसित दिल्ली में बदलते हुए देखा है। दिल्ली में पहली सांस इंद्रप्रस्थ के घाटों पर लगभग 1430 जब पांडवों ने यमुना के किनारे अपना राज्य बसाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया और इंद्रप्रस्थ धर्म की राजधानी बना। यहाँ के घाट, मंदिर और महल की पहचान, हर पत्थर से संस्कार और मानवता की खुशबू आती है। इंद्रप्रस्थ पवित्र भारत का हृदय है। ये दिल्ली की शुरुआत थी और यहीं से इसका इतिहास जुड़ा है। मैं बीतता गया और 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली का को मजबूत बनाया और लालकोट की दीवारें खड़ी। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा बनाया और यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। तोमर शौर्य और चौहान वीरता ने मिलकर इसे एक नई पहचान के साथ और भी ज्यादा मजबूती दी। 1526 में मुगल शासन और 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद बनाया। फिर जब उनके दौर का अंत हुआ, तब दिल्ली फिर अपनी असली पहचान में वापस आई। इसका इतिहास और इसकी संस्कृति हर युग में अपनी गहराई में बनी रही और इसकी वीरता के पत्थर सदा अमर रहे। फिर आया सन 1911, जब ब्रिटिश ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। किंग जॉर्ज V के दरबार में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। 1912 में इस बदलाव को लागू करते हुए दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया, जहां शहर का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथ में था, बिना किसी विधायिका या स्थानीय स्वशासन के। रचियम्स और बेकर के द्वारा डिजाइन हुआ रायसीना और नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ने दिल्ली को नए रूप में सजाया, आधुनिक भारत के सपने का प्रतीक बनकर। इस समय आया आजादी का। ये धरती भारत भूमि जन्मभूमि बनी अनेक महान वीर। इनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि दिल्ली के लिए विश्वास का प्रतीक थे। आजादी के बाद जब विभाजन का घाव सबसे गहरा था, तब दिल्ली लाखों शरणार्थियों की पनाह बनी। मैं तो अपने दुख में डूबा रहता था, पर सरदार पटेल की अदर इच्छा शक्ति ने मुझे नई ताकत दी। दिल्ली में नई कॉलोनियां बसाई, राजपथ, राजेंद्र नगर, करोल बाग, जहां जीवन फिर से मुस्कुरा। पटेल की दृष्टि से दिल्ली हर बदलाव को अपना रही है और इसकी गलियों में सुरक्षा, विकास और इंसानियत के नए रंग बिखरते हैं। और यही उन्होंने एक और नया अध्याय शुरू किया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के तौर पर सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को एकता की डोर से बनाया। उनकी दृष्टि में आकाशवाणी को सिर्फ रेडियो नहीं, देश की आत्मा की आवाज बनाई। सिर्फ सीमाओं में नहीं, उन्होंने दिलों को भी जोड़ा और दिल्ली उनके इस प्यार और लगन का जीता जागता प्रमाण बना। यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की हवा में, हर नई बस्ती में आज भी सरदार की मेहनत, मर्यादा और इंसानियत बसती है। 26 जनवरी 1950 के उस पर, जब दिल्ली नए भारत के सपने को जी रही थी, उस पल मुझे सरदार पटेल की एकता और भारत की अखंडता की सोच और प्रतिबद्धता याद आई, जो नए भारत की पहचान का मूल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दिल्ली को 1950 में एकीकृत भारत का हृदय बना। 1952 में दिल्ली एक पार्ट 6 स्टेट बना, जहां से अपनी विधानसभा
और अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ यूनियन टेरिटरी बनी और शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन के हाथ आया। 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीमित सलाहकारी व्यवस्था बनी, लेकिन 1991 में संसद ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी (एनसीटी) का दर्जा दिया, जहां विधानसभा का गठन हुआ और उसके अधिकार क्षेत्र से लैंड और पब्लिक ऑर्डर को बाहर रखा गया। 1993 में पहली विधानसभा के साथ दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का धड़कता हृदय बन गई। यहाँ की जमीन पर हर कदम नई कहानियां लिखी गई। 1998 में मेट्रो का सपना शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके अंदर ही लोकतंत्र, संस्कृति और प्रगति का संगम बना। यहाँ मौजूद अनेक ऐतिहासिक इमारतें जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, विधानसभा, चांदनी चौक, प्राचीन हनुमान मंदिर सब इसके जीवन का हिस्सा है। दिल्ली एक जीवंत नगर है जहाँ हर धर्म और हर व्यक्ति के लिए जगह है। मगर 2004 से 2014 तक दिल्ली की गलियों में और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी छा रही थी। हर तरफ घोटालों की चर्चा, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, नीति निर्णय में रुकावटें आने लगी। जनता के मन में धीरे धीरे हताशा और अविश्वास घर करने लगा। बदलाव की इच्छा और उम्मीद कहीं धुंधली पड़ती जा रही थी। इसी समय गुजरात की धरती पर एक अलग तस्वीर कही जा रही थी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने शांति, विकास और सबका साथ सबका विकास के मॉडल को वहां साकार किया। गुजरात मॉडल की चर्चा अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश की आशाओं को जगाने लगी। इतना ही 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को एक नई दृष्टि, विकास भी, विरासत दी। यहाँ फिर से मंदिर और तीर्थ पुनर्जीवित हो रहे हैं। अक्षरधाम, कालका जी मंदिर, हनुमान मंदिर, पुराना किला, सेंट्रल विस्टा 2022 का नया कर्तव्य पथ, भारत मंडपम 2023, यशोभूमि 2023, ये दिल्ली के अभिमान के नए स्तंभ हैं। यमुना घाट का पुनर्विकास, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको विश्व नगर बना रहे हैं। यहाँ के पुराने इतिहास के पत्थर और नए सपने अब साथ साथ हैं। ये इंद्रप्रस्थ भी है, किला राय पिथौरा भी, शाहजहानाबाद भी और न्यू दिल्ली भी। ये मंदिर की घंटी, मेट्रो का गति चक्र भी, यहाँ के इतिहास के हर पत्थर ने मेरी नई उम्मीदों को संभाला है। आज फाउंडेशन डे पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, दिल्ली वो जगह है जहाँ भक्ति भी जीती है और भारत विकास, विरासत, विजय, यही है दिल्ली की पहचान। दिल्ली है विकास और विरासत का प्रतीक। जी हाँ, मैं विकास और विरासत का प्रतीक। इधर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दिल्ली की अब तक की यात्रा का। बहुत बहुत आभार आप सबका इस बहुत ही बहुमूल्य समय को देने के लिए। और आज लाल किले की प्राचीन से हमने दिल्ली की कहानी को सुना ही नहीं था। हम सब अब एक और नई लहर की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा नाट्य रूपांतर जिसमें हम
जर्नी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की यात्रा को आपके सामने रख रहे हैं। हम दिल्ली की यात्रा आप सबके लिए यहाँ रख रहे हैं। दिल्ली की यात्रा अब आप देखेंगे, अब तक तो राजनीति से सुना और देखा। आइए अब हम अपने साथियों के साथ दिल्ली की इस जर्नी को हम अपनी आंखों से देखेंगे। शाहजहानाबाद से स्मार्ट सिटी दिल्ली की ओर, और उसमें सरदार पटेल जी का योगदान रहा है। इस पर जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। और आइए देखें कि ऋषियों की तपधारा, वेदों की दिव्यवाणी, आज सुनाती हूँ तुमको दिल्ली की अजब कहानी। बहती आई मैं युगों से यमुना, इस धरती का श्रृंगार बनी। पांडव राजपूत मुगल मराठा, इन सबका आधार बनी। हस्तिनापुर के बदले दुनिया, एक धरती बंजर, जहाँ राज था नागों का, कंटक कीड़े बिच्छुओं का घर। रमणीय नगर की नींद डली है, इंद्रप्रस्थ का हुआ उदय। हर हर महादेव की जय, जय जय श्री कृष्ण की जय। हुई जीत धर्म की अधर्म पर, युद्ध भाइयों का समाप्त हुआ। लौटा सम्मान पांडवों का, अर्जुन को इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ मिला अर्जुन को, वंशज अर्जुनायन कहलाए। युग बीते फिर लाजकोट में, धूप मची दोनों आए। इसी वंश के अनंत काल में था रग रग में थी बसी वीरता, अड़िग रहा स्वाभिमान। राजपूत का शौर्य अनोखा, वो पृथ्वीराज चौहान। बारे बार गोरी आयो, हरो पृथ्वीराज। तेरी बारी जब लड़े, नीली जीत सवार। जल्द तुमने कहा था तुम्हारा ये दोस्त एक ही तीर से 7 घड़ियालों में सुराख कर सकता है। जी हुजूर। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो इसका नतीजा जानते हो। हमारा वक्त बर्बाद करने के जुर्म में हम तुम्हारे इस दोस्त का सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसा मौका ही नहीं आएगा। कराची कौन दिशा में है सिंहासन? हाँ चले, एक धनुष और 2 बाण दो मुझे, एक बाण खंड। बातें ही संकेत तू राजा, तीर चला। हुजूर, मेरे दोस्त की बेड़ियां खोल दी जाए और उसे धनुष बाण दिया जाए। बेड़ियां खोल दी जाए। पृथ्वीराज तैयार हो जाओ। है अंतिम अवसर यही, सुन देकर तू ध्यान। एक बाण से लक्ष्य कर, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज तीर चढ़ा। 4 बांस, 24 गज, अंगुल स्पष्ट प्रमाण। इतने पर घड़ियाल है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज तीर चढ़ा। क्षमा हुकुम। पृथ्वीराज चौहान के साथ ही चंद्रवंश का शासन समाप्त हुआ और यहाँ सुल्तानों की हुकूमत हुई। आते जाते मान दिया, सल्तनत कब किसको रास आई, सबको इसने ललकार दिया। कहीं लाल कोट, कहीं राय पिथौरा, कहीं तुगलक की दीवारें, कहीं बने हैं किले बाबरी, कहीं चढ़ी हैं मीनारें। विहाल मुस्किन मकुट
फागुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी की आंखों जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेर लगे। महाराजा सूरजमल ना कोई दिल्ली के ताज पर दावा था और ना किसी साम्राज्य के लालसा। उनका सपना साफ था, अपनी मिट्टी, अपने किसानों और अपनी प्रजा के। खराबे के इसी दौर में कहीं जिंदगी को राह दिखाते दूर दूर से आते शायद लाल किले में क्षमा जलाते। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई कि दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। एक और मुगल और मराठा अपना विस्तार कर रहे थे, वहीं दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी। लाल किला निशब्द हुआ, दिल्ली भस्मावृत हुई। 1857 की क्रांति मेरे ही तट पर घटित हुई। केवल सैनिक विद्रोह नहीं, जन चेतना का संचार था। स्वराज की भावना से ओतप्रोत आजादी का सूत्रधार था। अंग्रेजों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और उनकी बची हुई सेना वापस लौट गई। उन्हीं में से एक सैनिक ने घर लौटकर कृषि कार्य तो आरंभ किया, परंतु भारत को स्वतंत्र कराने और अखंड भारत का स्वप्न एक संकल्प के रूप में उनके हृदय में अवश्य जीवित रहे। लगभग 2 दशक बाद गुजरात के खेड़ा जिले के बड़गांव में यानी 31 अक्टूबर 1875 को उन्हीं झावर भाई पटेल और लाडबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया वल्लभ। पिता की आज़ादी के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वे मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने के बाद अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। जल्दी ही उनकी गिनती नामी वकीलों में होने लगी। वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत और नारियों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खेड़ा की मिट्टी गूंज उठी सत्याग्रह के शपथ से। वल्लभ बना अब भारत का बन गांधी के पथ से। वल्लभ भाई की हुंकार से गूंजा आसमान, बारडोली बना किसानों के संघर्ष की पहचान। सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद। हमने देखा है आपका धैर्य, आपकी करुणा, आपका न्याय। आप हमारी जमीन के, हमारे अधिकारों के सच्चे सरदार हैं। सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद। मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का हर एक बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अंग्रेजी हुकूमत बहरी हो गई है, उसे सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज़ादी के एक और महानायक सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हिंदुस्तान अब आजाद होकर ही रहेगा। दिल्ली चलो। 1946 में वायसराय की अध्यक्षता वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उपाध्यक्ष पद के लिए 15 प्राथमिक कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल को नामित किया। लेकिन गांधी जी के आग्रह पर सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने। अंततः वो दिन भी आया जब भारत आज़ाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। एक तरफ जहां खुशी का माहौल था, सदियों बाद भारत ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली,
वहीं दूसरी ओर हर जगह समाध खा रहे हैं तुझे कल ही मेरे घर दो पोतरिया ने जन्म लिया राज्य कितने खूब सन कहते सन हरबंस कौरे न्याणे तो जमा मेरे वर्गे मैंने तो कितना लाड प्यार दिया टुकड़ा प्रसाद तैयार कर मैं गुरुद्वारे मत्था टेका वा पर वो तो कदे वापस ही नहीं आए रात दंगाकारियां ने उन्होंने सिर वट दिखा रब दर्शन पुत्र तू अपने परिवार नाल लेके चला जा ध्यान नाल जाओ जी देखो ये दूध नहीं पी रहा की होया लिया मैं देखना मेरा तो जी घबरा रहा है शानू कितना ठंडा पै गया की कह रहे हो तुम बाबा जी इस बच्चे ने खोल देखना यही मंजूर सी वो देखो रागी आ गई है असि 10 घंटे में अमृतसर पहुंच जावांगे हौसला रखो पुत्र लेके जाऊंगी दर्शन से रागी आ गई है चल प्रवाह करते पुत्र जी आपको शांति देना विभाजन की विद्वेषिता के मार्मिक दृश्यों को देखकर सरदार का हृदय द्रवित हो उठा। दुनिया भर में जितना इलम है उससे ज़्यादा हमारे लोगों में दिमाग है और हम लोग तो बूढ़े हुए हमारा काम तो देश को गुलामी में से छुड़ाना था वो तो पूरा हो गया लेकिन अभी ये बोझ उठाने के लिए नौजवान तैयार ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हमें आप सबका साथ चाहिए हम सबको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको घुल मिल के भाई भाई की तरह रहना है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत है। लॉर्ड माउंटबेटन ने अखंड भारत को न केवल दो हिस्सों में बांटा बल्कि 565 रियासतों को किया कि यदि भारत में या पाकिस्तान में न मिलना चाहे तो स्वयं को अलग राष्ट्र भी घोषित कर सकते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार कार्य कर भारत का हिस्सा बनाने की तैयारी है। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती है दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों में से गुजरना होगा और ये गलत फहमी में बन रही है कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे हिंदुओं को भी इससे पहले मरना होगा। और लिया आपने कहा कि हिंदुओं को मरवा लेंगे बेशक अच्छा तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे हमें क्या मालूम तो मालूम हो जाना चाहिए। आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अरे कौन रोक रहा है वैसे भी कल सुबह आप रवाना कर ही दिए जाओगे और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत पहुंचोगे। आपके निजाम को ये पैगाम देना कि जब कभी वो अपनी प्रजा के नुकसान के बारे में सोचे तो अपने बारे में भी सोचे अपनी देशी साफ दौलत के बारे में भी सोच रहे हैं जाइए। और ऑपरेशन पोलो से आखिर हैदराबाद भी भारत में शामिल करेंगे। और अखंड भारत की परिकल्पना में अद्भुत और अद्वितीय कार्य कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांध 15 दिसंबर 1950 में सरदार पटेल हमें कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देकर चले गए। दिल्ली अब अपने विकास की रफ्तार पकड़ रही थी। अरावली की पहाड़ियों और मां यमुना के किनारे पर स्थित दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और फिर 1995 में राष्ट्रीय राजधानी घोषित की। समय बदला
2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंदिर को अनैतिक जीवन रेखा दी। जनपद दशकों बाद जब भारत ने अपने विकास की नई राह पकड़ी तब मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार पटेल को भारत की एकता की माता दी। उन्होंने 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया, जो न केवल विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है बल्कि राष्ट्रीय एकता का सजीव प्रतीक है। सरदार पटेल के प्रतिभा और परमार्थ की भावना का जाता प्रगति। ये प्रतिभा उनके सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही। न्यू इंडिया नए भारत के नए आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। मोदी जी के व्यक्तित्व में सरदार पटेल का प्रभाव केवल ऐतिहासिक स्मृति नहीं बल्कि एक जीवन प्रेरणा के रूप में विद्यमान है। दिल्ली केवल नाम ही किसी से चलता है, पहचान है इस देश की, प्राण है इस देश का। दिल्ली के अंदर भी है कहीं और दिल्ली, कहीं पुरानी दिल्ली तो कहीं नई दिल्ली, कहीं दिल्ली के तो कहीं सदर दिल्ली। हर दिल्ली के अपने रंग, अपने कायदे, अपने ढंग। जामा मस्जिद वाली दिल्ली, बिरला मंदिर वाली दिल्ली, दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे वाली, लोटस टेम्पल वाली। दिल्ली की आत्मा यमुना की धारा में स्पंदित है। स्वच्छ यमुना, स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, विकसित दिल्ली, विकसित दिल्ली, विकसित भारत। हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है पर हमारी आत्मा एक है। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, उसकी आत्मा उसकी एकता में है। यही है सरदार पटेल का स्वप्न। और अवसर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्रीगण, आप बच्चों के साथ ये छायाचित्र का ये छायाचित्र, सभी बच्चे बड़े प्रफुल्लित और बहुत ही शानदार अवसर पर दिल्ली की इस कहानी को हम सबके बीच रखा। उपलब्धियों से सजी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली, मेरी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली, हम सबकी पहचान दिल्ली। और दिल्ली आज अपने स्थापना दिवस में आज के इस अवसर पर हमारे ये बच्चे इस समय हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं। और आपसे निवेदन, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से इन बच्चों का सम्मान करें। आपकी फ्लैश लाइट इन बच्चों के हौसलों को आगे बढ़ाएगी, चार चांद लगाएगी। आज लाल किले की प्राचीर इन बच्चों के साहस से इठला रही है, आगे बढ़ रही है। हम सबकी दिल्ली, मेरी दिल्ली, हम सबकी पहचान दिल्ली, दिल्ली वालों की दिल्ली।